सप्टेंबरला भारतात भूकंप होणार आहे, त्यामुळे जरा सज्ज राहा आणि थोडेसे सावधी राहा, कारण या सगळ्या महिला जमलेल्या आहेत आणि आता भूकंप तर होणार याची गॅरंटी आहे. भूकंप गाणं सुद्धा आपल्या समोर आलेलं आहे. और क्या मतलब भूकंप करने का ही आई थिंक व्हाट यू सेड इज कि ये महिला लोग जो भूकंप लेकर आने वाली है इस बारिश के मौसम में, है ना ये और जैसे मतलब ये आइडिया, ये मतलब एक फ्रीडम ऐसा दिखाई दे रहा है पूरे पोस्टर में, मतलब और कहाँ कब तक, मतलब ये आपने शायद साथ में ही मिल बांट के, मतलब एक ये आइडिया कैसे सामने आया और फिर ये फिल्म भी कैसे सामने आई, मतलब इस पे थोड़ा समय गया कैसे? ठीक है, ये आइडिया तनिष्ठा के साथ बात करते करते आया। उसके बाद हमने ये आइडिया और एक्सप्लोर किया और बातचीत की बहुत सारी औरतों के साथ, और फिर उसको वहाँ से एक्सपैंड करके बॉम्बे में लाए। बॉम्बे में बहुत बातचीत की और ये फिल्म हर स्टेज पे बढ़ती गई। इवन सेट पे फाइनली हम इसमें जोड़ते ही गए, मतलब हर किरदार ने ना ही अपने किरदार में जोड़ा पर दूसरे किरदारों में भी जोड़ा। बोला जैसे रानी का जो कैरेक्टर है उसने लज्जो को भी समझा और कभी कभी राधिका को आइडिया दिया कि मे बी लज्जो ऐसी है। तो इन अ वे आई थिंक सारे ये जो कैरेक्टर्स हैं इन सब का एक एक हिस्सा हम सब में है। ये आइडिया जैसे आपने साथ में मतलब जनरेट किया और फिर बाद में ये फिल्म आई, तो आपका मतलब शुरू से वो इन्वॉल्वमेंट रहा है और फिर एक्ट्रेस भी मतलब आप हो, तो फिर ये कैरेक्टर करते वक्त आपको ज़्यादा उसका हेल्प हुआ कैसे? हाँ, मतलब उस ढंग से ये बहुत एक ऑर्गेनिक प्रोसेस थी, क्योंकि हम लोग मतलब शुरू से जुड़े हुए थे प्रोजेक्ट को लेकर, और हर ड्राफ्ट पे लीना के साथ मतलब मैं कुछ आइडियाज़ अगर देती थी यानी शी यूज्ड टू डिस्कस इट विद मी। तो ये एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है किसी एक्टर के लिए कि आप किसी प्रोजेक्ट में इस ढंग से जुड़ के करो। हम थिएटर में कभी कभी करते हैं ये ज़्यादातर, क्योंकि रिहर्सल प्रोसेस के थ्रू एक्टर को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने कैरेक्टर को बनाए, इम्प्रोवाइज़ करे, कुछ लेकर आए, लेकिन सिनेमा में ये बहुत कम होता है, हमारे यहाँ बहुत ही कम होता है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उसमें बहुत सारे मतलब टेढ़ेपन जो है वो कैरेक्टर में निकल के आता है, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। और एक्टर्स को हमेशा वैसे कैरेक्टर्स मजा आता है, मतलब तनिष्ठा भी वैसी है, थोड़ी टेढ़ी है या बहुत हमें तो बहुत शान लगती है, नहीं वही सरप्राइज निकलनी बाहर है। क्या बात। मैं हमारा दिल नहीं सुनूंगी, मैं बादल की बेटिया। लगन बसे पति का घर ही छोरी का असली घर होता से। माँ मेरा देवर मेरे ऊपर जबरदस्ती करता से, मौका देखी हाथ मारती से। अब दाम का मान रखी ले और वापस चली जा। मर्द भी बांझ हो सकता है, जरूरी नहीं है औरत की गलती हो हमेशा। मर्द बांझ हो सकते से? बिल्कुल। अगर तेरे ऊपर इतना पैसा नहीं खर्चा होता ना तो कब का बाहर फेंक दिया था। अब मुझे समझ में आया मेरे बाप ने तुझे क्यों छोड़ दिया। और जैसे राधिकाच्या डेट्स तुम्हाला मिळाले यासाठी तुम्हाला वेगळं कॉन्ग्रॅट्स। I know that and I'm also very happy. जोक्स अपार्ट, आणि राधिका तू प्रत्येक फिल्म निवडतेस तेव्हा तुझा एक वेगळा विचार असतो त्या मागे आणि एक एक सुंदर कामांमधनं समोर येतेस, त्यामुळे साहजिक आहे। 5ची ही निवड कशी होती, कशा पद्धतीने तुला ही फिल्म कशी रिलेट झाली काय? ॲक्च्युली मी एका शॉर्ट फिल्ममध्ये काम करत होते, हिच्या मैत्रिणीची, इतक्या 3 लँग्वेजेसमुळे मला डोकं फिरलं एक्चुअली। हिच्या मैत्रिणीच्या शॉर्ट फिल्ममध्ये काम करत होते, जी आसिम शूट करत होता। आसिम म्हणजे हिचा नवरा, प्रोड्युसर आमचा। हजारो ख्वाहिशें ऐसी। एक्झॅक्टली। तर तो शूट करत होता, तर त्याने मला सांगितलं की तू लीनाला भेट, आणि लीनाला मला भेटायचं होतं, तर आम्ही भेटलो। त्यानंतर तिने माझी एक छोटी ऑडिशन घेतली आणि तनिष्ठा ॲक्च्युली स्वतः तिथे येऊन तिने माझ्याबरोबर ती ऑडिशन। राधिका आपटे अजूनही ऑडिशन देते बरं का? द्यायलाच लागतं ऑडिशन। काहींचे गैरसमज असतील तर दूर केले नाही। तर आम्ही ती ऑडिशन दिली आणि आय थिंक वी स्पेंड 4 hours at least together that day, no? We spent so much time together sitting there sipping tea, that nice tea that you gave me. We bonded instantly. आणि तेव्हाच मला माहिती होतं की ती स्क्रिप्ट सांगेल, दाखवेल, नरेशन देईल, पण मला ही फिल्म करायची आहे जर तिने मला कास्ट केलं तर। सो तिथेच निर्णय झाला होता माझ्याकडनं, आणि अर्थात मग तिने नरेशन दिलं आणि मला फार इंटरेस्टिंग वाटली गोष्ट, आणि मला वाटलं की या प्रोजेक्टमध्ये खूप आनंद मिळणार आहे आणि खूप मजा येणार आहे, त्यामुळे हा प्रोजेक्ट नक्की करावा।
कोई चिड़िया नहीं, एक ही जिंदगी मिली से हमें और ई जिंदगी में ही मिलेगी। Why am I being subjected to this? Because, you know, this doesn't showcase or it doesn't prove anything about me as an actor. So when she said that, I instantly understood where she's coming from. Yeah, I mean, see, auditions are so crucial. You have to audition. But then there's a technique that you use as well, you know. And I think I really liked how she auditioned me. It was very informal. It was very compassionate. आणि कधी कधी कदाचित ही अशी ऑर्गॅनिक प्रोसेस, जसा हा शब्द हिने वापरला तसा जेव्हा समोर आला की कदाचित एक ती वेगळी प्रोसेस असेल जी त्या 5 मिनिटाच्या 10 मिनिटाच्या ऑडिशनमधनं येत नसेल. आय थिंक यू आर गेटिंग मी. यस एग्जैक्टली. आणि जसं और फिर बाद में दुनिया भर में भूकंप किया आपने. मतलब जहाँ जा रहे हो वहाँ पे अवार्ड ले रहे हो. अब वहाँ तो मतलब ये तो सब हो गया, पीछे रह गया. ऑस्कर के लाइब्रेरी में भी बैठ गए जाके. तो मतलब उसके लिए तो कांग्रेट्स. और मतलब इस वो उस बारे में थोड़ा सा बताइए. एक्चुअली अवार्ड से ज़्यादा मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात में आया कि मैं इतने देशों में एक कम्प्लीटली डिफरेंट ऑडियंस के साथ मैंने ये पिक्चर देखी और फिर हर देश में Q&A किया. तो इसी फिल्म ने मेरे को बहुत सारी बातें बताई जिसकी यू नो आइडिया वाज नॉट अवेयर ऑफ. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा. ऑफ फॉर मी द बिगेस्ट डिस्कवरी वॉज कि सिनेमा में एक्चुअली बाउंड्री है ही नहीं. ऑल्सो जो रसल कार्पेंटर हैं, केविन टेन, पॉल ऑटरसन, जिन्होंने इस फिल्म पे काम किया, ये उनकी पहली फॉरेन फिल्म है. एंड नन ऑफ देम टोल्ड मी कि लैंग्वेज की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हुई. पूरे 15 की हो गई से, इससे अच्छी छोरी ना मिलेगी आपको. सिर्फ कारेवान गुलाब देखेगा तो उसकी आँख फाटी की फाटी रह जाएगी. ये इतना रो क्यों रही है? ये क्या है? मुझे अपने बाल काट प्लीज. ये लगन रुक जाए. अब जाओ, लौटा इन्हें उना सामान और वापस लिया मेरा पैसा. चोरियां ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो लगन कौन करेगा? अपने मर्द को खुशी करना सीखी ले, नहीं तो जेव्हा जगभरात तुम्ही ही फिल्म घेऊन गेला होता तेव्हा काय रिस्पॉन्स होता, कसा फीडबॅक, कैसा रिस्पॉन्स था? या Like Leena said that, you know, it's a universal appeal that people came to us and said that it happens in our backyard. दिखता बड़ा इंडियन है लेकिन जैसे वो यूनिवर्सल हो रहा है. I think दिखता, क्योंकि हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं वो एक एक्सटर्नल फैक्टर ही है. दैट यू नो हाउ वी ड्रेस अप और लैंग्वेज वी स्पीक और द वे वी लुक, व्हाट इज आवर स्किन टोन और वेदर आई हैव कर्ली हेयर और शी हैज स्ट्रेट हेयर, दोज आर ऑल दोज एक्सटर्नल थिंग्स. फ्रांस में एक्चुअली जब रिलीज हुई फिल्म अभी 5th month है जहाँ चल रही है पिक्चर. एंड सो दैट्स हाउ मच पीपल आर रिलेटिंग टू द स्टोरीज. क्योंकि वो एक सिर्फ एक्सॉटिसिज्म से आप 5 महीने किसी जगह नहीं चला सकते. कहीं पे इट डिड स्ट्राइक अ कॉर्ड, यू नो. खरंच फ्रान्समध्ये सुद्धा 5 आठवडे जातात तर भारतात तर 15 आठवडे चालायलाच पाहिजे. घर आता से तो भूत सवार हो जाइए मामा. छोड़ दे इस जंजाल को, भाग जा. बंदर लग रहे सो तो ना. प्यार कोई चिड़िया नहीं, एक ही जिंदगी मिली से हमें और ई जिंदगी में ही मिलेगी.
आणि राधिका जसं म्हणजे प्रत्येक वेगळं कॅरेक्टर असतं तुझं आणि आम्हाला एक ट्रीट असते ती वेगळी आणि लज्जो तर फारच कॉम्प्लेक्स आहे जसं आम्ही जे वाचतोय त्यातनं फारच कॉम्प्लेक्स ती वाटते आणि तरीही कुठेतरी मग ती जेव्हा तिचा फ्रीडम सापडेल तेव्हा ती काय असेल असं सगळे अनेक विचार मनात येत आहेत. तर तुझ्यासाठी हे कॅरेक्टर जगणं हा अनुभव कसा होता? खूप वेगळा होता. जेव्हा तिने मला ते कॅरेक्टर ऑफर केलं तेव्हा मला वाटलं की मी करू शकेन ती का नाही, कारण खूप वेगळं होतं माझ्या युज्युअल मला जे ऑफर्स येतात त्यापेक्षा. आणि याचं कारण असं की अगदी शून्य कॉन्फिडन्स असलेली मुलगी आहे ही आणि मला नेहमी अशी स्ट्रॉंग कॉन्फिडंट कॅरेक्टर्स मिळतात. त्यामुळे मला असं की काहीच कॉन्फिडन्स नाही, शून्य. म्हणजे इतकं कन्व्हिक्शन की माझी काहीच किंमत नाही, त्यामुळे माझ्या नवऱ्याने मला लाद घातली तर ठीकच आहे, इतकं सेल्फ काही कॉन्फिडन्स नाही. आणि अशातनं जो एक रेकलेसनेस येतो, ज्याला मराठी शब्द आहे मला आता आठवत नाही, जो रेकलेसनेस येतो की काहीच गमावण्यासारखं काहीच नाही आहे, तुम्ही काही बोललं तर काय फरक पडतो. आणि त्या स्पिरिटमधनं ती काही बोलते, कुठेही काही तिला वाटेल ते करते. आणि ज्या क्षणी तिला रिअलायझेशन येतं की अरे हे मला माहिती नव्हतं, त्या फक्त रिअलायझेशनची तिची वाट बघणं हा तिचा जर्नी आहे. कारण त्यानंतर तिला कशाची पर्वा नाही आणि ती she just jumps and takes that step towards her freedom. So I think that's very inspiring and it's full of life and you also see that you can still be happy in spite of whatever surface. महेश बळराज आणि आदिल हुसेन अशा दोघांसोबत काम करणं हे कसं होतं? I know. महेश बळराज इज अ सरप्राईज I mean in this film. He's a fantastic actor. And it's the second time I'm working with him. I mean, I worked with him in Paanch. Now I recently did another film with him. आणि त्याच्या इतकं सरेंडर कोणी करताना मी बघितलंच नाही आहे. He surrenders completely. No? Completely. Like 2000%. आणि इतका इमोशनल आणि इतका चांगला माणूस आहे. आणि कॉन्ट्रास्ट, मतलब लोगों ने जब टोरंटो में फिल्म देखी और महेश से मिले सिर्फ नहीं तुम वो नहीं हो. एक्झॅक्टली. त्याचं चांगली सहनशक्ती, टॉलरन्स is so much and dedication is so much. So it was, yeah. And Adil Tar, I was in love with him since I've known him. So I remember I was like, cast Adil. And then Adil was cast, and rightly so, because he is that mystic lover. Yeah, he's such an evolved and amazing human being. And he brings that to every character that he plays. The character casting करेक्टच है. मैं आधीपासून Absolutely, 100% correct. और तनिष्ठा, जैसे मतलब ये सब तुम्हारा मतलब लेडीज ट्यूनिंग के बारे में बोलती हूँ, ये कैसे मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है पीछे बैठ जाऊँ. बहुत जगह है उस चक्रे पे. मतलब कमाल की बात की आपको भी लग रहा है ये चरखे पे ना, मतलब दिस इज द एनर्जी दैट वी गॉट. हम लोग विलेज ऑडियंस का ये भी रिएक्शन हाँ कि हम लोग सब उस चरखे का राइड हर देश में हम गए ना, उनको बोला हमको ये व्हीकल चाहिए यार. आप अपने एक्ट्रेसेस को रेड कार्पेट पे इसमें लेकर आओ. एक्चुअली बहुत इनिशियली ना मेरा ये प्लान था कि आई वांट टू शूट द एंड क्रेडिट्स विद दिस ट्रैवलिंग थ्रू इंडिया एंड many women climbing on, but we ran out of money. Really lovely poster. शाहरुख की छड़ी मतलब जादू की छड़ी है. तू है किधर मेरी जान? एक चौराहे पे सोच रही सुगले फट जाओ यार. राइट तो क्या तय किया? ये बात मैं हमारा दिल नहीं सुनूंगी. जैसे मतलब ये गर्ल्स ट्यूनिंग के बारे में कुछ बताओ. मतलब गर्ल्स एक्चुअली जब एक साथ होती है तो उनकी ट्यूनिंग होती ही है. होती है, मस्ती करते हैं. एंड लाइक वी ऑल बॉन्डेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. और सुरवीन हमसे सबसे पहले मिली एयरपोर्ट पे व्हेन वी वर एक्चुअली ट्रैवलिंग टू जोधपुर फॉर द शूट. और उसके बाद हम लोग एयरक्राफ्ट में, मतलब हमें एयरपोर्ट पे मिली वो, मुझे और राधिका को. लेकिन एयरक्राफ्ट में हम तीनों जब एक साथ बैठे थे, लिसन पीछे से कंप्लेन आया है कि प्लीज चुप रहो. भूकंप हो गया वहाँ पे. वहीं पे एंड वी वर लाइक ओ गॉड, इतनी बातें. फिर होटल में असीम ने, यू रिमेम्बर, यू गाइस केम टू माय रूम, असीम कॉल्ड मी एंड सेड
लिसन कंप्लेन आ रही है, तुम लोग रात के बहुत देर तक बातें कर रहे हो, अपने अपने कमरे में जाओ. क्या बात आहे, म्हणजे खरंच खऱ्या अर्थाने हे ट्युनिंग आहे, सगळं रंगलेलं आहे. फक्त जाता जाता प्रेक्षकांना बस ये फिल्म के बारे में 2 शब्द. पास्ट आप हम सब की कहानी है, थोड़ी थोड़ी आपकी भी कहानी है, तो प्लीज़ थिएटर में देखिए और आप हंसेंगे, रोएंगे. एक बहुत ही फुलफिलिंग इमोशनल एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए. तू सांगायलाच पाहिजे. पास्ट ही फार मनापासून बनवलेली फिल्म आहे आणि खूप आनंद देणारी फिल्म आहे. तुम्हाला खूप आनंद मिळेल या ॲट द एंड ऑफ द फिल्म अशी गॅरंटी आहे. तर प्लीज थिएटर्समध्ये जाऊन 23 सप्टेंबरला जरूर पहा. मराठी में बिल्कुल मराठी में ही बोलूँगी. पास्ट चांगली मुलगियों की कहानी है. चांगली मुलगी, उसमें पुण्याचा मुलगी भी है और एक बहुत चांगली मुलगी ने डायरेक्ट और राइट किया है इसको. तो आप सब चांगले चांगले लोग प्लीज देखने आइए. क्या बात आहे. चला, चांगलं बोललेली आहे खूपच अनिष्ठा आणि खूप मजा आलेली आहे. 23 सप्टेंबरसाठी खूप मनापासून शुभेच्छा या फिल्मसाठी. थँक्यू सो मच. थँक्यू थँक्यू. प्यार कोई चिड़िया नहीं, एक ही जिंदगी मिली से हमें और ई जिंदगी में ही मिलेगी.